एजुकेशन पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक 1 जो है समकालीन विश्व राजनीति, उसका अध्याय 1 दो ध्रुवता का अंत देखेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 2025 में क्लास 12th में गए हैं, तो ये उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। पार्ट 1 अध्याय 1 दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का मतलब जो है दो ध्रुव। पूरी दुनिया जो है दो ध्रुव में बटी हुई थी। ये समय जो है 1945 से शुरू होता है और 1990 तक दो ध्रुव चलता है। 1990 के बाद एक ध्रुव का अंत होने लगता है, धीरे धीरे पतन। दो ध्रुव जो है एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर सोवियत संघ होते हैं। चलिए आइए इस चैप्टर के पहले टॉपिक को देखते हैं, शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। शीत का मतलब ठंडा, युद्ध का मतलब लड़ाई। जब दो देशों के बीच में संघर्ष, तनाव तथा युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो। तो कहने का मतलब कि जब दो देश है उसके बीच में संघर्ष, तनाव जैसी स्थिति हो लेकिन युद्ध नहीं होता। जैसे कि दोनों देश एक दूसरे को दावा करते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम इस चीज़ में आगे हैं, उस चीज़ में आगे, दोनों एक दूसरे को दावा करते हैं, लेकिन इसमें युद्ध नहीं होता। वास्तव में युद्ध नहीं होता, लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष और तनाव रहता है। तो इस चीज़ को शीत युद्ध का अर्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, शीत युद्ध का समय काल। शीत युद्ध जो है वो 1945 से 1991 तक चलता है। एक और टॉपिक देखते हैं, शीत युद्ध की विचारधारा। शीत युद्ध की जो विचारधारा, दो विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा को यूएसए द्वारा अपनाया गया और साम्यवादी विचारधारा को यूएसएसआर। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसएसआर सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब होता है, मतलब कि पतन 1991 में पतन होता है इसका। सोवियत प्रणाली मतलब कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई सोवियत संघ में, ठीक है। और 1917 के बाद ये अस्तित्व में आया। वक्त से ये साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करने लगे। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एवं समाजवादी के आदर्शों से प्रेरित थी। जो क्रांति थी, समाजवादी क्रांति, ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और समाजवाद को बढ़ावा देती और उससे आदर्श, समाजवादी विचारधारा को आदर्श मानती थी। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष महत्व था। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही महत्व था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी। जो सोवियत प्रणाली में जो थी अर्थव्यवस्था, वो प्लानिंग के द्वारा किया जाता था और योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था थी उनकी, सोवियत संघ की। सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पक्ष। तो सोवियत प्रणाली के पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं वो देखते हैं हम।
एग्ज़ाम के नज़रिए से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उन्नत अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। किसकी तुलना में? यूएसए की तुलना में। उन्नत संचार प्रणाली, जन संचार प्रणाली, जो भी बात उत करने के साधन और भी अन्य जो भी साधन थे वो अच्छे थे, तो इसीलिए उन्नत संचार प्रणाली कहा जाता है। विशाल ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन अधिक मात्रा में थे सोवियत संघ में, जिससे वो इसका औजार बनाने में उपयोग करते थे संसाधन का। अच्छी परिवहन व्यवस्था, आवागमन की परिवहन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। आयात निर्यात, एक जगह से दूसरे जगह जाना, माल को लेकर या किसी भी औजार को लेकर, वहाँ की परिवहन व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी थी। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, मतलब कि जो सोवियत संघ के लोगों का जो कहना था या वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी का जो कहना था कि हम जो भी वस्तु उसका निर्माण जो करेंगे वो अपने देश ही में करेंगे, ना कि हम किसी देश से लेंगे। तो वहाँ सोवियत संघ में हर एक चीज़ का वस्तु का उद्योग बनाया गया। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे, जितने भी लोग थे, सबको जीवन जीने का जो भी बुनियादी चीज़ें थी, आवश्यकता थी, उन सबको दिया गया, उपलब्ध कराया गया। जीवन जीने की जो भी बुनियादी जो चीज़ें जो होती है वो सभी लोगों को सुनिश्चित कराया गया। बेरोजगारी का ना होना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि वहाँ पे सभी जो भी वहाँ की जो जनता थी, सबको जीवन जीने का न्यूनतम बुनियादी जो भी जो ढांचा था वो सब मिला हुआ था, तो वहाँ बेरोजगारी ना होना, वहाँ बेरोजगारी थी नहीं। सोवियत प्रणाली के नकारात्मक पक्ष, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं सोवियत प्रणाली पर? नौकरशाही का शिकंजा, जाहिर सी बात है जिस देश में एक पार्टी का शासन हो तो नौकरशाही का शिकंजा होगा। लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना, लोकतंत्र का मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं था। और प्लस में कोई भी जनता अपनी बात को रख नहीं सकता था, वहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, कोई भी बाहर का बनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकता था। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का दबदबा था। रूस का दबदबा, सोवियत संघ में सबसे बड़ा जो राज्य था वो रूस था, इसे रूस का दबदबा कायम था। तो इस अध्याय का ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा।